हालेलुया। सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? परमेश्वर के अनुग्रह से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग चंगे और भले हैं और ब्लेस हैं इन द नेम ऑफ जीसस। आज की सुबह के लिए हम प्रार्थना करते हैं और खुदावंद की महिमा करते हैं कि खुदावंद ने हमें सारी रात संभाल के रखा और ये दिन हमें दिया है। एक और दिन हमें परमेश्वर ने बख्शा है और हम उसका धन्यवाद करते हैं। और वचन कहता है कि हर सिचुएशन में उसका धन्यवाद करो, उसकी महिमा करो। तेरी शरीयती कभी ना भूलूंगा, तेरे कानून से न भटकूंगा। सचमुच मेरे पिता कि मैं तेरे वचनों से कभी नहीं हटूंगा मेरे पिता। ये खुदावंद का कलाम कहता है और इस आराधना का मतलब यही है कि हमें परमेश्वर के कामों से कभी हटना नहीं चाहिए। हाँ, तेरी शरीयत कभी न भूलूंगा, तेरे कानून से न भटकूंगा। अपनी राह दे मुझे, है इसी में जिंदगी। अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है। अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है। तेरा कलाम है तेरा मेरे राहों की रोशनी। तेरा कलाम है मेरे राहों की रोशनी। अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के समय के लिए मेरे पिता। सचमुच मेरे पिता, तेरा कलाम, तेरा वचन मेरे पैरों की रोशनी है मेरे पिता। वो मेरी राह है मेरे पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन हूं मेरे पिता। तेरा कलाम मेरे रास्तों की, मेरे राह की रोशनी है मेरे पिता परमेश्वर। हाँ, किस तरह से मैं खुद को पाके रखूं, किस तरह से खुदा की राह चलूं, किस तरह से मैं खुद को पाके रखूं, किस तरह से खुदा की राह चलूं। तेरे कलाम को पढ़ूं, है इसी में जिंदगी। अपने दिल में मैंने इसको
छिपा के रखा है। अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है। तेरा कलाम है चिराग मेरे राहों की रोशनी। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। तेरा कलाम है चिराग मेरे राहों की रोशनी। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर अपने वचन से हटके कुछ नहीं करता। सचमुच उसका कलाम है जो हमें सिखाता है। और वचन में लिखा है कि इसमें से कुछ भी कम नहीं किया जाएगा, ना ही कुछ घटाया जाएगा, ना ही कुछ बढ़ाया जाएगा। और जो कोई परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करता है वह अनंत जीवन को पाता है। हाँ, प्रभु में मेरा जीवन कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता कि तुझसे प्यार है। सचमुच हमारा परमेश्वर ने जीवन आशीषों से भरा है। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे पास पैसे की आशीष नहीं है, कोई सोचते हैं मेरे पास बरकत नहीं है, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसने हमें अपने लहू से खरीदा है, ये सबसे बड़ी बरकत है। और उसने हमें अनंत जीवन दिया है, ये सबसे बड़ी बरकत है। उसने हमें अपने स्वर्ग के अधिकारी बनाया है, ये सबसे बड़ी बरकत है। हम उसके लहू का मूल्य कभी नहीं चुका सकते। क्यों? क्योंकि उसका मूल्य, उसका लहू सबसे कीमती है। और वचन कहता है कि लहू में जीवन है। वचन में लिखा है, उत्पत्ति में लिखा है कि परमेश्वर ने पहले मिट्टी से आदम को बनाया और उसकी नथनों में अपनी सांसें फूकी और वो जिंदा हो गया। रियलिटी में परमेश्वर ने अपनी सांसों के द्वारा उसके अंदर ब्लड फूका, क्योंकि ब्लड में ही जीवन है। और जब वो लहू उसकी नसों में बहने लगा तब वो जिंदा हो गया। हालेलुया। और तभी कहा जाता है मेडिकल साइंस के द्वारा कि जब किसी इंसान का लहू बह जाता है तो वो ज़्यादा लहू बहने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी तो परमेश्वर ने कहा कि जो कोई मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता, मेरी बातें उसमें रहती है, वो अनंत जीवन को पा लेता है। जब ऐसा लहू हमारे अंदर बहता है जो प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू है, तो हम यहाँ के नहीं रहते, फिर हम उस परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो जाते हैं। हाँ, तू ही मेरा स्वामी है,
अंतर्यामी है, संग तेरे चलने में कुछ कुछ नहीं हानि है। तेरी स्तुति करता रहूं, गीत तेरे गाता रहूं, जीवन में मैंने बस यही ठानी है। सचमुच जब आप अपने जीवन में प्रण करते हैं कि मेरे पिता, मैं सारी जिंदगी जो जितना टाइम समय मैं आपकी महिमा करूंगा, मैं आपकी स्तुति के गीत गाऊंगा, तब पिता हमारे जीवन में कार्य करता है और सचमुच वो हमें उस काम को करने की हिम्मत और ताकत देता है। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। थैंक यू फादर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपकी किंगडम के लिए, आपके राज्य के लिए जो धरती पे उतर चुका है मेरे पिता परमेश्वर। वचन कहता है और पिता प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि जब तुम प्रार्थना करो, कहो कि ऐ हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी जमीन पर। हमारी रोज की रोटी हमें रोज हमारे कसूरों में माफ है, जैसे हमने कसूरों को माफ किया। हमें जिमाइश में मत ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि कुदरत, बादशाह, जलाल हमेशा तक तेरा। सचमुच ये कुदरत, ये बादशाह और ये जलाल सब पिता उस परमेश्वर का। और पिता ने कहा पिता तेरा राज्य आए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा पिता तेरा राज्य आए इस धरती पे। और इस धरती पे पिता का राज्य क्या है? वो हम लोग हैं जो पिता का राज्य लेके आने वाले हैं और आ रहे हैं लेके। वो पिता के, परमेश्वर के विश्वासी लोग हैं, अपोस्टल हैं, पास्टर लोग हैं, चाहे छोटे से छोटा पास्टर है और बड़े से बड़ा है, वो सब परमेश्वर के कार्य में है, वो सब परमेश्वर के प्यारे हैं, आदर के योग्य हैं। और हम सब प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उन्हें सही सलामत रखे और वचनों के गहरे भेद उनके ऊपर प्रकट करे, अपनी आराधना की नई नई बातें उनके अंदर प्रकट करे, उनके अंदर लेके आए मेरे पिता। क्योंकि वचन कहता है कि दाऊद जब जब वर्शिप करता था तब दुष्ट आत्मा शाऊल को छोड़ के चला जाता। मेरे पिता जितने भी सुनने वाले हैं मैं विश्वास करता हूँ, आनंदित हूँ और परमेश्वर के आत्मा में भरे खुदावंद उनके जीवन में, आप सबके जीवन में परमेश्वर ब्लेसिंग को लेके आए और आप सबको पिता अपने ब्लड के द्वारा धोए। और जितने भी आपकी फैमिली के मेंबर अभी तक परमेश्वर में विश्वास नहीं करते, मैं फेथ करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो सब परमेश्वर के योग्य बन जाएं और पिता को ग्रहण करें इन द नेम ऑफ जीसस। वो भी अनंत जीवन को पाएं जैसे हमने पाया। मांगते हैं ये दुआ, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मैं बताना चाहता हूँ कि ये चैनल मैंने इसलिए चलाया है ताकि हम सब पिता के साथ आराधना में जुड़ सके। बहुत समय से मैं सोच रहा था लेकिन हिम्मत नहीं आती थी और ना ही मैं कर पाता था, लेकिन पिता ने हमें हिम्मत दी है और खुदा ने मुझे हिम्मत दी और मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। और अब से हम इस चैनल पे रोज़ लाइव हुआ करेंगे और जितने भी ये सब लोग आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सब अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप शेयर करें लोगों तक। और हम जल्द ही मैं आपको बताऊंगा कि हम डेली कब लाइव होंगे और उसमें हम वर्शिप के बारे में सीखेंगे, क्योंकि आराधना ही सब कुछ है। हालेलुया। पिता का वचन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है वर्शिप, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें स्वर्ग तक लेके जाने के लिए है। लेकिन आराधना हमारी जो है, जो हम आराधना करते हैं उस पिता की,
ये आराधना उस स्वर्ग में भी की जाएगी। हालेलुया। और की जाती है। और हम सब लाइव में आराधना वर्शिप के बारे में सीखेंगे, बाइबल के वचनों से भी, और हम सुर के द्वारा भी और सिंगिंग के द्वारा भी। और पिता ने अपने आराधक इसलिए ठहराए हैं और खुदा ने कहा है कि तुम मेरी महिमा करो, तुम मेरी महिमा के लिए बनाए गए हो। और प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा पिता की वर्शिप की है। हालेलुया। सो इस चैनल के द्वारा हम सब लाइव हुआ करेंगे और आप सब जुड़े, और जब आप सब जुड़ जाएंगे तब हम एक टाइम रखेंगे, वो आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा टाइम होगा, और हम लाइव होके वहाँ से वर्शिप के बारे में सीखेंगे, परमेश्वर के वचनों के बारे में सीखेंगे। सो मैं विश्वास करता हूँ कि पिता इस चैनल के द्वारा, केवल मेरा ही ये चैनल नहीं बल्कि जितने भी लोग परमेश्वर की महिमा के लिए चैनल चला रहे हैं, छोटे से लेके बड़े तक, पिता उन्हें बहुत ब्लेस करे, आगे बढ़ाए, क्योंकि यही एक माध्यम है जो आगे परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला है। हम अगर लोग हमें रोकेंगे किसी के घर जाने में, लेकिन कोई भी हमें लाइव आने में नहीं रोक सकता। और हम वहाँ तक परमेश्वर का वचन लेके जा सकते हैं जहाँ हम कभी नहीं पहुँच सकते। पैदल या गाड़ियों में या प्लेन में हम वहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकते, जो कि ये ऑनलाइन जो जहाँ तक हमें पहुँचा देता है। सो पिता का वचन इसी तरह फैलता जाए। आप सब ब्लेस हैं और ब्लेस रहोगे। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।